हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888। जिस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे थे उसका टॉपिक है कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया क्या वो अपना कर्मा फेस करेंगे। पार्ट 1 और 2 इसका अपलोड हो चुका है। अगर आप फर्दर बेसिस पे मेरी रीडिंग्स चाहिए होती हैं तो आप यूट्यूब पर डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। रीडिंग का जो टॉपिक है वो एक्सटेंड हो गई और आई रियली वेरी अपोलोजाइज़। मुझे नहीं पता था कि इतनी एक्सटेंड हो जाएगी रीडिंग कि मुझे पार्ट 3 पे इसको कन्वर्ट करना पड़ गया। चलिए जी, चेक करते हैं कि और मज़ीद इस रिलेशनशिप में क्या हुआ था। हार्मनी, अलोननेस, पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन। देखें, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है ना एक रोलर कोस्टर की तरह रही। आपकी लाइफ ऐसी हो गई कि आप किसी भी नोथिंगनेस, किसी चीज़ को सोचने समझने की सलाहियत के काबिल नहीं रहे। इस इंसान ने ऐसा आपके दिमाग को ट्रैप किया। आपको ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा वेल विशर यही इंसान है मेरी ज़िंदगी के अंदर। इसने लिटरली इसने आपको आपके तमाम रिश्तों से काट के अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि आप इसकी एडवाइस को बहुत मानते थे और इस इंसान ने देख लिया था कि आप इसके साथ कितनी डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हुए हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ आपने पेशेंस का मुजाहरा किया। इस इंसान को पता था कि जब तक ये आपको दुनिया से नहीं काटता, जब तक ये आपको दुनिया से अलग नहीं करता, जब तक ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। बहुत पेशेंस के साथ ये आपकी लाइफ के अंदर आया। बहुत ही अच्छी फॉर्म में इसने अपना भरोसा आपके ऊपर बिल्डअप किया। आपको ऐसा लगता था, आपको शो कराया कि कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए और सब्र के साथ चलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें हो जाती हैं और तुम्हारे अंदर बहुत सब्र है, बर्दाश्त है, XYZ। क्योंकि ये सेंस कर गया था कि आपकी जो मैं पास्ट लाइफ भी देखती हूँ तो उसने देख लिया था कि आप कितनी पेशेंस के साथ चलने वाली एनर्जी हैं। यानी कि सबसे आसान टारगेट आप थे उसकी ज़िंदगी का। कुछ लोगों के चाइल्डहुड ट्रामाज होते हैं, कुछ नॉस्टैल्जिया फेस के अंदर होते हैं कि उन्हें उनकी इनर को सुकून नहीं मिलता जब तक वो किसी को तकलीफ़ ना पहुंचा दें, किसी को अजियत ना पहुंचा दें। आप इसकी इंटेंशन थोड़ी बहुत तो सेंस कर गए थे विद द माइजर कार्ड। जिस तरीके से आप देखते थे कि ये इंसान अपने आप को किस तरीके से बचा के चलता है, दुनिया के सामने नहीं आता था। हमेशा इसने दुनिया के सामने आपको फेस करवाया। यानी कि कुछ मोमेंट ऐसे आए जहाँ पे इस इंसान का उभर के सामने आना ज़रूरी था, वहीं यह इंसान अपने आप को छुपा जाता था और आपको आगे कर देता था। तमाम चीज़ें आपने पेशेंस के साथ बर्दाश्त की और इसने तमाम रिश्ते काट के फिर ये आपकी लाइफ के अंदर फिर अगेन ट्रांसफॉर्मेशन लाया। यहाँ पे भी टावर का कार्ड है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते थे, आप सेंस भी नहीं कर सकते थे कि ये इंसान मेरी लाइफ का इस तरीके से कबाड़ा लगाएगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि वो कौन से रीज़न्स थे जो इसने आपके साथ इस तरीके से किया। चेंज, द ड्रीमर, गिल्ट, गाइडेंस। देखें, मैंने आपको अभी बोला कि इसके बचपन का कोई ट्रामा था। शायद इनकी फैमिली में ये होता हो कि रिलेशनशिप को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इतना सर पे नहीं बिठाया जाता और ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये इंसान जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आया, अपने ऊपर विदाउट एनी ब्लेमिंग या आपकी लाइफ से निकल गया और इतने लेवल का ये आपको गिल्ट देकर गया है। इसको असल में अपनी लाइफ को चेंज करना था। ये एज अ गाइडर आपकी लाइफ में आया था, जबकि आप सेंस नहीं कर सके कि आप ही इसकी लाइफ को गार्ड कर रहे हैं, आप ही इसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं।
ख्वाबों की दुनिया में जीने वाला इंसान, ख्वाब इसके बड़े बड़े करना कुछ भी नहीं है। और इसने फोकस देख लिया था आपका कि आप कितनी डिटर्मिनेशन के साथ हर काम करते हैं, तो इसने अपना फ़ायदा सोचा कि अगर ये आपके साथ अटैच हो जाता है तो इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बट ये इसको हज़म नहीं हुआ, क्योंकि इसने बचपन से ये चीज़ देखी ही नहीं थी कि किसी का काइंड होना, किसी का लॉयल होना। किसी ने आई थिंक इसको डिच किया था, XYZ, इसकी फैमिली का कोई मैटर था, लेकिन इसने टोटल, यानी कि इसका चाइल्डहुड ट्रामा था जो कि आपके ऊपर रिवील हुआ कि इसकी बचपन से ही ऐसी पर्सनैलिटी थी। ये अपने किस गिल्ट का बदला आपसे ले रहा था, आप इसको सेंस नहीं कर सके। बट अगर मैं अब चेक करूं यहाँ पर कि क्या इस फेज़ के अंदर जो कुछ भी आपके साथ हुआ, तो क्या ये अपना कर्मा फेस करेंगे? ओके जी, मोरालिटी, रिपेंस, चेंजिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट, एग्जिस्टेंस, प्लेफुलनेस, हीलिंग, न्यू विजन, बियॉन्ड इल्यूजन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये इंसान किस तरीके से अपना कर्मा फेस करेगा, जेंडर स्पेसिफिक है, मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा। इस इंसान का मोराल उसी तरीके से डाउन होगा, यह ऐसी पब्लिकली रिवील होगा जिस तरीके से आपके साथ इसने किया। जो पास्ट के जो ट्रामास हैं, जो कुछ ये अपनी पास्ट में कर चुका है, लिटरली ये लोगों से मुंह छुपाता हुआ फिरेगा। क्योंकि एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाना कि आप देखें अगर कि ये एक फ्लावर कितनी इसकी थिन जो है रूट है जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है, और इसको पता है कि बस एक यही जगह है जहाँ पे मैं सेफ़ हूँ, वरना मैंने कहीं हिलजुल की तो मैं गिर जाऊँगा। प्लेफुलनेस की एनर्जी में बहुत कुछ ये आपके साथ कर गया, किस किस्म का इल्यूजन था। आगे कहीं पे भी ये सुकून पाने की कोशिश करेगा, ये अपने आप को हील नहीं कर पाएगा, क्योंकि हील आप करते थे इसको, आप इसके ट्रामास को हील करते थे, आप इसकी सिचुएशन को हील करते थे, आप इसको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस देते थे, आप इसके मेंटोर बन के रहे। बट ये जब किसी आगे न्यू विजन की तरफ बढ़ेगा, जब इसको बैक स्टैपिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें कि जब ये किसी इम्पेशेंस एनर्जी के साथ न्यू विजन की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं इल्यूजन, यानी कि अपने कर्मा के डर से ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और आगे जब बढ़ेगा भी तो इसको ये होगा कि मेरे साथ बैक स्टैपिंग होगी, क्योंकि लिटरली ये आपको बैक स्टैप करके गया है। अब मैं यहाँ पे टैरो से देखती हूँ, गाइडेंस मैंने आपके लिए शुरू में ही दे दी थी, किस फॉर्म में कर्मा इस इंसान की तरफ आएगा। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द हैंगमैन, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। लोगों की नाराज़गी को फेस करना हर बार विद द क्वीन ऑफ कप्स। जिस इतना लव, केयर, इमोशंस इसको किसी रिश्ते में नहीं मिल पाएगा, हर रिलेशनशिप में ये धोखा फेस करेगा विद द लवर्स कार्ड। मुखलिस पार्टनर, मुखलिस सच्चा दोस्त इसको नहीं मिल पाएगा। जिस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेगा उसी रिश्ते से इसको धोखा मिलेगा, हमेशा इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी उल्टी लटकी हुई। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लिटरली बता रहा है कि आपने इस इंसान के दिमाग पे एक छाप छोड़ी है कि जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक ये सरेंडर नहीं करेगा, ये डिवाइन को कितना भी सरेंडर कर दे, जब तक ये आपकी नाराज़गी को ख़त्म नहीं करेगा, इसकी लाइफ के मामलात इसी तरीके से उथल पुथल रहेंगे। इसकी सिचुएशन हमेशा ऐसी लटकी रहेगी जितना भी ये आगे बढ़ने की कोशिश कर ले। ठीक है, तो बट ये है ना, आपको अपने दिमाग से निकाल पाएगा, और बहुत ही हिम्मत और एफर्ट्स इसको करनी पड़ेगी आपका सामना करने के लिए। विद द लवर्स कार्ड के आप जो इसने दिया वो रिटर्न फॉर्म में इसकी तरफ ज़रूर आएगा। कहीं से भी इसको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी जितना भी ये आगे बढ़ने की कोशिश कर ले।
क्योंकि इसके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है जो स्ट्रेंथ आपके अंदर थी। तो ये थी आपकी रीडिंग कर्मा के ऊपर। आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।